हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया एकांक आवेश। तो एकांक आवेश किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ उसे भी हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया एकांक आवेश कि भैया एकांक आवेश किसे कहते हैं। एकांक आवेश, तो ये एकांक आवेश कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले इसके परिभाषा पे बात करते हैं। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था कूलाम का नियम, तो उसमें हमने बताया था कि दो आवेश होते हैं, समझिएगा। उसके बाद यहाँ से डेफिनेशन तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो देखिए ये दो आवेश हैं, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी है वो है R, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, R थी ना कूलाम के नियम में। और इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो है F, ठीक है। तो इतनी बात हमने कूलाम के नियम से जाना है। तो इसमें हम कुछ कंडीशन को अप्लाई करते हैं और इस कंडीशन को ही हम एकांक आवेश का परिभाषा ऐसे ही कहेंगे। तो याद रखेंगे इनके बीच की जो दूरी है ना, तो उस बीच की दूरी को, मतलब जो दूरी है R, उसे हम क्या ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं। जो दूरी है उसे हमने 1 मीटर ले लिया। दूसरी बात, ये जो दो आवेश हैं, ये Q1 आवेश है, ठीक है। ये Q2 जो आवेश है ना उसके इक्वल होगा, ठीक है। Q1 जो होगा वो Q2 के इक्वल होगा, मतलब सामान्य होगा। परिमाण में भी क्या होगा, सामान्य होगा और सजातीय होगा। सामान्य तथा सजातीय होते हैं, ठीक है। एकांक आवेश में सामान्य और सजातीय आवेश ही होते हैं। सामान्य मतलब ये दोनों परिमाण में सामान्य होंगे, और सजातीय का मतलब कि यदि ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, यदि ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा। तो इतना मतलब समझ गए सजातीय का मतलब। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो भैया जब दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर मान लेते हैं हम Q1 को हम Q लिख रहे हैं, तो Q2 को भी हम Q लिख सकते हैं ना। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अगला एक पॉइंट याद रखना है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो क्या है, प्रतिकर्षण बल है। जब भैया सजातीय आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है ना, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो क्या है, प्रतिकर्षण बल है, उसका मान होता है, प्रतिकर्षण बल F = होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षित करता है। तो इतनी बात को आपको एकांक आवेश का परिभाषा, इतनी बात आप समझ गए हैं तो एकांक आवेश का परिभाषा कर सकते हैं। परंतु याद रखेंगे ये जितना भी कंडीशन है यह भैया वायु या निर्वात के लिए ही होता है। मतलब यह कंडीशन वायु या निर्वात के लिए ही होता है, मतलब यह वायु या निर्वात में ही ये कंडीशन का अप्लाई करेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन कहेंगे कि वायु या निर्वात में, समझिएगा यहीं से डेफिनेशन हम कर रहे हैं एकांक आवेश का। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को यहीं से याद रखना है। क्या है भैया, ये दो आवेश है ना, तो इनके बीच की दूरी को हम 1 मीटर ले रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। भैया इसको हम प्रूफ करेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको डेफिनेशन पहले याद हो जाए, ठीक है। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिए और उसे लिखिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनकर आप स्वयं नोट्स में लिखें। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे, एकांक आवेश का परिभाषा यही लिखेंगे कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। तो आशा करते हैं भैया हमने आपको 3 बार बताया, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया है। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी बार आप इसको जो बोला गया है उसको थोड़ा सा पीछे करके आप रिवाइज करके सुन सकते हैं, ठीक है। जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से बैठेगा। और भैया ये कंडीशन होता है, इसको आप लिख लेंगे तो यहीं से आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे भैया, वायु
या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को कितने भैया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से क्या करते हैं भैया, प्रतिकर्षित करते हैं, बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे आवेश क्या कहलाते हैं भैया, ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे भी ये एकांक आवेश कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दिया है। देखिए डेफिनेशन बड़ा है, इसलिए मैं कहूँगा कि भैया रट्टा मार के नहीं, आपको यहीं से याद रखना है कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश के बीच लगने वाला 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, बहुत बार बोल दिया गया है। तो अब भैया हम जानते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो भैया हम कूलाम के नियम से जानते हैं, कूलाम के नियम से। भैया कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, यदि इसको हम प्रूफ करें तो भैया कूलाम के नियम से हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो होता है F = क्या होता है 4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कूलाम के नियम से। तो भैया इसको यदि यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर हम F का मान यहाँ से पुटअप करते हैं तो क्या भैया 9 × 10⁻⁹ है। ठीक है, तो इतना रख दिया। अब भैया 1/4πε0 का हमने मान बताया था कूलाम के नियम में, क्या होता है वो भी इतना ही होता है 9 × 10⁻⁹। तो भैया इसका भी मान हम पुटअप करते हैं 9 × 10⁻⁹ हमने लिख दिया। अब भैया यहाँ आता है Q1 Q2। तो भैया Q1 की जगह पर हम Q लिख सकते हैं और Q2 की जगह पर भी हम Q लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सामान्य है और सजातीय हैं। तो भैया Q गुणे हम Q लिख सकते हैं ना। ये R है, तो भैया जो R है वो क्या है, दूरी है। तो R का मान 1 लिया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब थोड़ी सी ध्यान देनी है, ये इधर गुणा में है, ये इधर आएगा तो भाग कर आएगा ना। तो 9 × 10⁻⁹ बटे 9 × 10⁻⁹ हो गया। और इधर Q गुणा हो जाएगा तो Q² हो जाएगा, और ये 1 का होल स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा। इतना हो गया। अब भैया ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, ये यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 बचा। ठीक है, और इधर क्या बचा, Q²/1 बचा ना। अब ये 1 इधर जाएगा तो गुणा कराएगा, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो इसका मतलब Q² = 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुणा कराएगा तो 1 ही ना होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा बात आप ध्यान देंगे, ये स्क्वायर इधर जाता है तो क्या बनाता है भैया, रूट बनाता है। तो 1 पर रूट हो जाएगा। अब यहीं से ध्यान देंगे भैया, रूट 1 × 1 भी तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 के कम में 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Q = +-1 मिला कि नहीं। तो भैया यही तो एकांक आवेश है। देखिए ये Q क्या है, आवेश है ना। और ये क्या है, एक मतलब क्या होता है भैया, एकांक ही तो होता है ना, एकांक या इकाई कह सकते हैं। और ये क्या है भैया, आवेश है। तो हम इसी को तो कहते हैं एकांक आवेश। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया है, इन सभी मानों को पुटअप किया तो हमें एकांक आवेश मिल गया। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। तो आशा करते हैं भैया बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और अच्छा लगा हो तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, खासकर भैया आपको
डेफिनेशन रटना नहीं, समझना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अदर किसी भी क्लास का आपको पढ़ाई करना है तो भैया एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058, यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको क्लास 10th का भी मिल जाएगा या किसी भी क्लास का आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गया। और अंत में एक और बात मैं कहूँगा कि भैया जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलेगा तो उनसे बताइएगा कि इस चैनल से जाकर आप भी पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपने अच्छे समझ लिया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।